तो नमस्कार। अक्टूबर का महीना चालू हो गया और हम लोग जानते हैं कि हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। प्रदूषण के बढ़ने का एक बड़ा कारण इन 2-3 महीनों में होता है कि आसपास के राज्यों के अंदर जो पराली जलती है उस पराली का धुआं पूरे केवल दिल्ली में नहीं कह रहा, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि किसान अगर पराली जलाने के लिए मजबूर होता है तो सबसे ज़्यादा धुआं तो उसको बेचारे उस किसान को और उसके परिवार को बर्दाश्त करना पड़ता है। दिल्ली तक आते आते तो धुआं थोड़ा कम हो जाता होगा, वो गांव के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, किसानों को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके ऊपर आसपास के राज्य जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो अपना पोल्यूशन है इसको कम करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में आप सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत लगन के साथ दिल्ली के लोगों ने अपना प्रदूषण बढ़ने नहीं दिया। पूरी दुनिया के अंदर, हर शहर के अंदर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, 100 चीज़ों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली ने एक शानदार काम ये करके दिखाया कि हमारे यहाँ ट्रैफिक भी बढ़ा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ी, हमारे यहाँ सब कुछ बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ी। लेकिन दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ने की बजाय 2014 से 2019 के बीच में प्रदूषण एक्चुअली कम हुआ है। PM 2.5 2014 में एवरेज था 154 और PM 2.5 2018-19 में था 115, 25% कम हो गया। ये आप लोगों ने करके दिखाया, दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया। पिछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। इस साल ये प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, इस कोरोना के दौर के अंदर ये प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो पिछले 5 साल में हमने कई सारे कदम उठाए। हमने बिजली 24 घंटे की, 24 घंटे बिजली करने की वजह से जितने छोटे जनरेटर सेट चला करते थे वो सारे बंद हो गए, उससे प्रदूषण कम हुआ। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बना, केंद्र सरकार ने बनाया, उसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रक जो रात को दिल्ली में एंटर किया करते थे वो एंटर करने बंद हो गए। जो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज़ गंदा फ्यूल इस्तेमाल करती थी, ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करती थी जिससे धुआं बहुत निकलता था, प्रदूषण बहुत फैलता था, उसको हम लोगों ने बंद किया। और पीएनजी होता है वो फ्यूल जो कि साफ़ सुथरा फ्यूल होता है, हमने सारी इंडस्ट्रीज़ को ज़बरदस्ती करके उसके ऊपर शिफ्ट करवाया। मोस्टली इंडस्ट्रीज़ को, थोड़ी बहुत रह गई हैं, उस पर भी अभी काम चल रहा है। वो एक बहुत, उससे काफ़ी प्रदूषण कम करने में मदद मिली। जितने कंस्ट्रक्शन साइट्स होते थे वहाँ पे चलान करके, एनफोर्समेंट करके उनके यहाँ डस्ट का पोल्यूशन कम करवाया। प्लांटेशन किया बहुत बड़े स्तर के ऊपर पूरे दिल्ली के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे ग्रेडेड एक्शन प्लान के उसको लागू किया। लेकिन अभी अपने को संतुष्ट नहीं होना, अभी अपने को पोल्यूशन को और भी बहुत कम करना है। और ख़ासकर इस साल जब कोरोना का साल है, ये इस कोरोना के साल में अपने को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पोल्यूशन कम करना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना हुआ, कोरोना में सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो लंग्स होते हैं, और अगर लंग्स में लंग्स की बीमारी है उसमें प्रदूषण तो और ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। तो आज से हम प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। आज से एक कैंपेन चालू कर रहे हैं, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जैसे पिछले 5 साल में आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के पार्टिसिपेशन से हम लोगों ने प्रदूषण को कम किया। अब आने वाले समय में भी, अगले 3-4 महीने में हम प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। आज मैं आपको कुछ एक उसके पॉइंट्स बता रहा हूँ, लेकिन अभी अपने को आने वाले समय में और नए हम इसमें एक्टिविटीज़ ऐड करते जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मीटिंग ली थी सभी विभागों की, और उसमें सभी विभाग इसमें अब इस पूरे युद्ध के अंदर शामिल हैं। तीनों MCD शामिल हैं,
PWD विभाग शामिल हैं, दिल्ली सरकार शामिल है, DPCC एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट शामिल है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शामिल है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शामिल है। सभी डिपार्टमेंट्स मिलके और दिल्ली की जनता मिलके इसको सक्सेसफुल करेगी। इसमें सबसे पहली चीज़ है, हर साल पराली की समस्या से हम लोग जूझते हैं। सब लोगों ने बहुत कोशिश की, जो आसपास की राज्य सरकारें हैं वो भी बहुत कोशिश कर रही हैं, केंद्र सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इस साल हमारा पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जो खेती के ऊपर रिसर्च करता है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसका एक बड़ा सस्ता और सरल उपाय ढूंढा है। उन्होंने एक घोल बनाया है। उस घोल को अगर आप छिड़काव कर दें अपनी पराली के ऊपर, तो पराली का डंठल जो है वो गल जाता है और वो खाद में बन जाती है। इस बार दिल्ली के अंदर जितनी भी खेती होती है, सारी जो भी जहाँ पराली होती है नॉन बस बासमती राइस के खेतों में, वहाँ पे दिल्ली सरकार खुद ये घोल बनवा के खुद ये छिड़काव करने जा रही है। अगर दिल्ली में ये सफल हो जाता है इस बार, तो शायद अगले साल से हमें पराली फिर हम आसपास की सरकारों को भी कह सकते हैं भाई हमने किया आप भी करो, तो वो भी कर सकते हैं। तो शायद इससे हम सब लोगों को इससे निजात मिल सकती है। तो दिल्ली में ये घोल बनाने का कार्यक्रम कल से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये घोल तैयार कर रही है पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में। कल मैं ये देखने के लिए भी जाऊंगा वहाँ पे जब घोल बनना शुरू होगा। दूसरा, मिट्टी की वजह से, मिट्टी उड़ती है, उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो मिट्टी के उड़ने के रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत कई सारे एक्शन प्लान हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ से बहुत मिट्टी उड़ती है, तो वहाँ पे मिट्टी को रोकने के लिए हमारी इंस्पेक्शन टीम्स जाएंगी। अगर वहाँ पे कई सारे स्टेप्स लेने होते हैं उनको मिट्टी उड़ने से रोकने के लिए, अगर उन्होंने नहीं लिए चालान करते हैं हम लोग, सख्ती करते हैं उनके साथ, ताकि कंस्ट्रक्शन साइट से मिट्टी ना उड़े। उसी तरह से बहुत सारे मैकेनिकल स्वीपर्स पूरी दिल्ली के अंदर MCD वाले मैकेनिकल स्वीपर्स चलाते हैं, ताकि झाड़ू लगाने की वजह से जो मिट्टी उड़ती है, मैकेनिकल स्वीपर्स चलाने से मिट्टी को उड़ने से रोका जा सके। सड़कों पे जो गड्ढे हैं, अगर गड्ढे होते हैं, पॉटहोल्स होते हैं, ट्रैफिक चलता है, उससे मिट्टी उड़ती है। तो आज मैंने आदेश दिया है सबको भी अपने अपने जो सड़क जिस एजेंसी के अंडर में आती है, सारे अपने गड्ढे भरो, तुरंत भरो, ताकि मिट्टी को उड़ने से रोका जा सके। एंटी स्मॉग गन्स काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर जगह जगह लगाई जा रही है, ताकि इसको रोका जा सके। और भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं एंटी डस्ट कैंपेन के तहत। हॉटस्पॉट्स 13 पॉइंट्स ऐसे हैं पूरी दिल्ली में जहां पोल्यूशन ज़्यादा है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। फिर उस एरिया के अंदर, उन हॉटस्पॉट्स के अंदर जहां कुछ कॉलोनीज़ हैं जहां ज़्यादा है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और इन हॉटस्पॉट्स, हर हॉटस्पॉट का एक अलग कार्यक्रम बनाया है, डिटेल्ड प्लानिंग की है सरकार ने कि इस हॉटस्पॉट के अंदर पोल्यूशन किस वजह से फैल रहा है। यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है, या यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, या यहाँ पे खुली हुई मिट्टी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, किस वजह से है। और हर हॉटस्पॉट का स्पेसिफिक प्रोग्राम बना के उसको वहाँ लागू किया जाएगा, ताकि वहाँ पे पोल्यूशन को रोका जा सके। एक ऐप बना रहे हैं इस बार, ग्रीन डेली ऐप, वो इसी महीने बन के तैयार हो जाएगा। वो आप उसको डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में, और अगर कहीं किसी तरह का आपको पोल्यूशन दिखाई दे, आपको दिखे यहाँ पे कूड़ा जल रहा है, आपको दिखे यहाँ पे ये ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, कोई ट्रक ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, आपको कोई चीज़ कहीं दिखाई, कोई इंडस्ट्री दिखे, आपको कोई एक्टिविटी ऐसी दिखाई दे जो आपको लगे पोल्यूशन फैला रही है, आप उसकी फ़ोटो खींच के और उस ऐप के ऊपर आप शिकायत कीजिए। हर शिकायत के लिए हमने डेडलाइन रखी है। इस तरह की शिकायत इतने घंटे में सॉल्व होगी, इस तरह की शिकायत 2 दिन में सॉल्व होगी, इस तरह की शिकायत। और मेरे पास मैंने डेली रिपोर्ट आया करेगी कितनी शिकायतें सॉल्व हुई और कितनी शिकायतें सॉल्व नहीं हुई। तो ये ग्रीन डेली ऐप अभी थोड़े दिन के अंदर लॉन्च किया जाएगा। एक हम वॉर रूम बना रहे हैं पोल्यूशन के खिलाफ। तो ये जितने भी स्टेप्स मैं अनाउंस कर रहा हूँ, और आगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़
इस युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन के अंदर शुरू होने जा रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग इस वॉर रूम से की जाएगी और डेली रिपोर्ट मेरे पास आया करेगी कि कौन सी एक्टिविटी कितनी सफल हो रही है, कौन सी एक्टिविटी कितनी की जा रही है और कौन नहीं कर रहा। ट्री ट्रांसप्लांटेशन की एक हम पॉलिसी बना रहे हैं। पेड़ काटे जाते हैं, अभी मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, मान लीजिए आपको कई सारी एक्टिविटी, सड़क बनानी है, सड़क बनाने के लिए आपको पेड़ काटने हैं। कई बार पेड़ काटने ज़रूरी हो जाते हैं सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन अभी तक ये पॉलिसी थी कि एक पेड़ अगर कटेगा तो उसके एवज में 10 सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, 10 नए पौधे लगाए जाएंगे। अब वो जो 10 नए पौधे हैं उसको तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पेड़ तो पूरा हरा भरा बड़ा पेड़ था, उसके बदले में 10 सैपलिंग पता नहीं कितने दिन लगे। तो अब हमने ये पॉलिसी ला रहे हैं, अगले हफ्ते 10 दिन में पास हो जाएगी कि अगर कोई एजेंसी पेड़ काटती है तो उसको उसमें से 80% पेड़ वहाँ से ट्रांसप्लांट करके नई जगह लगाने पड़ेंगे। तो हमारे पेड़ कम नहीं होने चाहिए। तो वो एक के बदले 10 तो करेगी, इसके साथ साथ जितने पेड़ कटेंगे उसके 80% कम से कम पेड़ ट्रांसप्लांटेशन करके लगाए जाने चाहिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, वो तो मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस की थी, वो देश ही नहीं बताते हैं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, सबसे अच्छी पॉलिसी है। वो भी बहुत जल्द पॉलिसी अनाउंस की थी मैंने, लेकिन अब लागू हो जाएगी और लोगों को उसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने में सब्सिडी मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली के लोग मिलके, दिल्ली सरकार के साथ मिलके लागू करेंगे। आसपास के राज्यों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, क्योंकि अगर हवा खराब होती है तो हवा ये नहीं देखती कि हरियाणा की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, हिमाचल की, बिहार की हवा तो इधर से उधर जाती है, उधर से इधर जाती है, पोल्यूशन उधर से इधर जाता है, इधर से उधर जाता है। हमको सबको मिलके जब तक हम सारे मिलके हवा साफ नहीं करेंगे तब तक इसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो 2-3 चीज़ें मैं आसपास की सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो ये कि कोशिश करें कि ये जो पराली जलाने का पूरा सिलसिला है, अभी मैंने बहुत किसानों से पंजाब में बात की। किसान कहते हैं जी हम खुद दुखी होते हैं, बोले आप तक तो पोल्यूशन बाद में पहुंचता है, पहले तो हमारे बच्चों के फेफड़ों में पोल्यूशन जाता है। लेकिन हम करें क्या? हमें इसके लिए मदद चाहिए, सरकारों से मदद चाहिए। हमें इसके लिए अगर सरकार मदद करे तो मैं सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली सरकार ने इसका एक ऑल्टरनेट निकाला है, हर सरकार अपने अपने स्तर के ऊपर इसका ऑल्टरनेट निकाल के अपने अपने किसानों की मदद करें, ताकि ये पराली जो आज एक समस्या बन गई है, ये पराली एक अवसर बन सकती है। ये पराली किसानों के लिए इनकम का सोर्स बन सकती है। दूसरा, हमारे दिल्ली के लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में 11 प्लांट चल रहे हैं बिजली बनाने के, कोयले से बिजली बनाने के, और इनसे इतना पोल्यूशन आता है, इतना पोल्यूशन, वो दिल्ली में आता है पोल्यूशन। ये 11 प्लांट बिजली के, कोयले के, दिल्ली में 2 कोयले के प्लांट चलते थे, हमने दोनों बंद कर दिए। अब दिल्ली एक ऐसा शहर हो गया है जहाँ पे कोयले का एक भी प्लांट नहीं है, पावर प्लांट। लेकिन हमारी दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर में आसपास के राज्यों में 11 प्लांट चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिसंबर 2019 तक इन प्लांट से पोल्यूशन बंद होना चाहिए। अभी तक वो आदेश पालन नहीं हुआ। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनमें पोल्यूशन ख़त्म किया जाए। और दिल्ली के आसपास बहुत सारे ईंटों के भट्ठे चल रहे हैं, वहाँ से बहुत पोल्यूशन आ रहा है। इनके ऊपर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।